जय गुरु जी। कोटि कोटि नमन गुरुपा। मैं आपकी बेटी नवलदीप मलेरकोटला से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। आज 21 फेब है, सैटरडे है और इस टाइम रात के 11:23 है। सबसे पहले सारी संगत जी को, विपन अंकल, सौम्या आंटी और उनकी टीम को जय गुरु जी। गुरुपा, आज मैं फिर से डॉक्टर के पास गई थी और फिर से मेरा एक्सरे हुआ और उसमें रिपोर्ट नॉर्मल है, जिसमें मुझे कुछ डाउट था कि शायद इस वजह से मुझे स्टैंड फिर से लेना पड़ रहा है, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। डॉक्टर ने कहा है सब ठीक है, बस स्वेलिंग है और आपकी बॉडी में वीकनेस है, तो वो भी धीरे धीरे आप रिकवरी हो जाएगी। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है और बहुत जल्द ये स्टैंड भी छूट जाएगा और जो मेरी वीकनेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगी गुरुपा। मेरी पूरी तरह रिकवरी जल्दी से हो जाएगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे नया जीवन ब्लेस करने के लिए और बच्चों को संभालने के लिए, अपने नातियों के हर पल उनके अंग संग रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। ये दुनियादारी तो आप ही ने सिखाई है। दुनिया को समझने के लिए लोग अंदर से क्या है, बाहर से क्या है। पहले मैं ऐसा सोचती थी, जैसा मैं अच्छा सोचती हूँ सब वैसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है गुरुपा। आपने बहुत कुछ सिखा दिया है मुझे। इस लाइफ के लिए आपने मेरा परसेप्शन चेंज कर दिया है। मुझे एक नया विज़न दिया है इस दुनिया को समझने के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना और मुझे इतना प्यारा सा परिवार देने के लिए, संगत परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हम सब अनसीन हैं, कभी मिले नहीं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के दुख बांटते हैं। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। विपन अंकल, सौम्या आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि ये प्लेटफॉर्म आपके ज़रिए ही मिला है मुझे। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है, ये संगत परिवार और ये प्लेटफॉर्म। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। और इसके साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम जाप मंत्र से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी के चरणों में गुरु जी की प्यारी बेटी निशी देहरादून से अपना कोटम कोटि नमन करती है। गुरु पा के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर उनसे आशीर्वाद की अरदास करती है। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आज 21 फरवरी का अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 3:33 पर कर रही है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है 333 की ब्लेसिंग देने का। आजकल कुछ कृपा आप ऐसे ही कर रहे हो कि 3 नंबर में ही मेरा हमेशा शुक्राना सत्संग शुरू हो पा रहा है। गुरु जी, इसमें भी आपने कोई मेरे लिए असीम कृपा छुपा रखी है। किसी तरीके से आप आशीर्वाद दे रहे हो, आप कोई ना कोई दर्शन तो इस रूप में दे रहे हो, ये पूरा विश्वास है मुझे। और शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आज का दिन बहुत अच्छे से आपने निकलवाया। आज आपकी बेटी एंजॉय करने गई थी, आपने उसको अपने दोस्तों से मिलने का अवसर दिया था, इसीलिए आज का शुक्राना सत्संग भी लेट हो गया थोड़ा। गुरु जी, लेट होने के लिए माफ़ी चाहती है, लेकिन तहे दिल से धन्यवाद करती है जो आपने मुझे आज आउटिंग करवाई है। थोड़े दिनों बाद घर से निकलना, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना, यह भी अपने मनोस्थिति को चेंज करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक ही रूटीन में रहते रहते कभी कभी इंसान नेगेटिविटी की तरफ जाने लगता है। 4 लोगों से मिल के हंस बोल के थोड़ा एक जो लाइफ में चेंज आता है, वह भी
आप कहते हो ज़रूरी है, इसीलिए आप बाहर लेके जाते हो हमें, चल घूम फिर के आ। आप साथ ही लेके गए थे गुरुजी, आपके साथ गई, आपके साथ आई बेटी। शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। आप इतना ध्यान रखते हो अपने बच्चों के हर सुख दुख, हर खुशी का। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी अब आपकी बेटी अपना जो ये शुक्राना सत्संग जो बुक की रीडिंग के थ्रू आपने ब्लेस करा हुआ है आजकल, उसमें से कुछ आज नया एक देखते हैं क्या आप पढ़वाते हो और किस पे आज प्रकाश डलवाओगे। उसको करने की इजाज़त चाहती है, उसको करने में, उसको पढ़ने में कोई भूल चूक त्रुटि हो या उसकी व्याख्या में कोई गलती हो, उसके लिए आपकी बेटी आपसे, समस्त संगत परिवार से और विपिन बाबा से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। जो भाव आप दिलवाते हो गुरुजी, जो शब्द आप बुलवाते हो वही हमारे मुंह से निकलते हैं। हम तो अज्ञानी बच्चे हैं, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। बस जो गुरुजी आप ही करवाना, आप ही बुलवाना, यही आपसे अरदास करते हैं। हम जिस तरीके से पढ़ रहे थे ईश्वर की महत्व के बारे में कि ईश्वर एक है, ईश्वर का हमको सत्ता को पहचानना है और हमें एक अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना है। इस तरीके से यदि हम अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ मिला लेंगे तो हम अपने आप ही स्वतः ही सुखी जीवन जिएंगे। आत्मा तो ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर हमारे हृदय में रहते हैं, इसलिए हमें उन्हें अपने अंदर ढूंढना है, ना कि हमें भटकना है इधर उधर। आज गुरुजी जो आपने पेज खुलवाया है उसमें महाभारत के थ्रू जो ज्ञान अर्जुन जी ने कृष्ण जी को दिया था और किस तरह से अर्जुन जी को कृष्ण जी ने अपना साथ देकर अपना एहसास कराया था, आज कुछ उसी तरीके से आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन यहाँ पे समझाया गया है। जिसको पढ़ने लगी हूँ संगत जी, यदि कोई भूल चूक गलती हो तो क्षमा करिएगा। महाभारत को कुछ इस तरह समझना होगा कि ये हमारे मन के अंदर हो रही महाभारत का प्रतिबिंब है। यहाँ पर महाभारत को हमारे लेखक ने हमारे अपने अंदर के प्रतिबिंब से जोड़ा है, अपना ही आईना बताया है। जिस तरह हम सब अपने मन में वही युद्ध लड़ रहे हैं जैसे कि महाभारत का युद्ध हुआ था, आज तक हम माया का यह चक्रव्यूह तोड़ नहीं पाए हैं। हम अभी तक उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं जिस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंसा था, क्योंकि वह भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं सीख पाया था और हम भी आज तक अपने ये माया के चक्रव्यूह में संगत जी फंसे हुए हैं। आज तक हमें भी रास्ता नहीं मिला है अपने चक्रव्यूह से बाहर आने का। महाभारत में एक तरफ पांच पांडव हैं जो प्रतिबिंब हैं हमारे 5 तत्वों से बने हुए मनुष्य का। ये जो 5 पांडव हैं ये हमारी जो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो 5 तत्वों से बना हुआ हमारे शरीर है, ये हमारे 5 पांडव हैं। और कौरव प्रतीक है माया के बनाए विषय और विकार के और माया के आकर्षण के, जो हमारे मन में उत्पन्न हुए हजारों करोड़ों दूषित विचार हैं। ये हमारे कौरव हैं। अर्जुन का रथ प्रतीक है हमारे मन का। हमारा मन क्या है? वो अर्जुन का रथ है। और हमारे 5 तत्वों से बना शरीर, 5 विकारों से भरा मन हमारे सामने कभी ना खत्म होने वाला लड़ाई लड़ रहा है। जो ये महाभारत का युद्ध हमारे अंदर चल रहा है, ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है, क्योंकि हम आज तक अपनी माया पर, अपने विकारों पर, अपनी इंद्रियों पर विजय नहीं पा सके हैं संगत जी। युद्ध कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि मन की गति बहुत तेज है। ईश्वर ने कृष्ण रूप में अर्जुन को गीता के ज्ञान द्वारा शिक्षा देकर युद्ध करने के लिए रथ पर बैठा दिया है। हमारे मन रूपी रथ पर अर्जुन, जो हमारा रथ में जो है, वहाँ पे कृष्ण जी को अर्जुन जी को बिठाया हुआ है। इसका अर्थ है कि अर्जुन ज्ञात से जागृत होकर अपने मन को वश में करने की लड़ाई के लिए ज्ञान रूपी रथ पर बैठ गए हैं। जो हमारा मन रूपी रथ है जिस पर अर्जुन बैठे हैं, वह ज्ञान रूपी रथ पर बैठ गए हैं। महाभारत एक और यह सत्य भी है कि जो अदृश्य रूप से अलौकिक शक्तियों द्वारा घटित हो रहा था, श्री कृष्ण जी अर्जुन का रथ जहाँ जहाँ ले गए वहाँ पहले से ही अपनी ईश्वरीय शक्ति से ऐसी तुरंगे छोड़ देते थे जिससे वहाँ के सैनिकों की युद्ध करने की क्षमता कम हो जाए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया जिससे अर्जुन की सेना उस टुकड़ी को हराकर आगे बढ़ सके। अब इसी तरह आप ये समझ लेंगे
कि जैसे मंत्र जाप करने लगेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि वह आपके सारथी बन के जहाँ जहाँ आपको ले जाएंगे वहाँ वहाँ पहले से जो हम असुरों की शक्ति है, जो हमारे ये विकार है, ये जो हमारे असुर हैं, जो हमारे शत्रु हैं, इनकी शक्ति को क्षीण कर देंगे, कम कर देंगे। जब हम मंत्र जाप जो हमारा है वो सारथी बनकर जाएगा तो ये हमारी शक्तियाँ जो विकारों की हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगी। हमारे मन में पैदा हुए राक्षसों को वे स्वयं ही खत्म कर देंगे। माया के असुर जो हमारे विषय और विकारों के रूप में खड़े हैं उन्हें हमारे जीवन से हटा देंगे। वे हमारे बुरे कर्म जो हमारे जीवन के सुख एवं आनंद के रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं उन्हें भी खत्म कर देंगे। यही नहीं, जैसे श्री कृष्ण जी ने ज्ञान से अर्जुन का मन बदल दिया, उसी तरह से गुरु जी का मंत्र जाप भी हमारे मन को बदल देगा। यह कुछ इस तरह होगा कि यदि आप कुछ बुरा सोचना चाहें तो शुरू में तो विचार आएंगे पर वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाएंगे और धीरे धीरे कुछ ऐसा होगा कि आपके मन में बुरे विचार आने भी बंद हो जाएंगे। जब आप इतना अपने आप को प्रभु में लीन कर देंगे, आप अपना मंत्र जाप से अपने आप को इतना पवित्र कर लेंगे क्योंकि धीरे धीरे जो ये हमारे बुरे विचार आते हैं, किसी के लिए भी कोई भी गलत भावना जो मन में आती है पहले तो थोड़ी कम होती जाएगी, फिर धीरे धीरे करके हमारी आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी कि ये सब विचार हमारे आने ही बंद हो जाएंगे और हम किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं पाएंगे। आपको वो बातें जो बहुत ही उत्तेजित करती थी और तीव्रता से आपको खींच लेती थी, उनकी तरफ आपका झुकाव अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। जो भी बातें आपको गुस्सा दिलाती थी, जो आपको ईर्ष्या और घृणा दिलाती थी, वह विचार, वह भावनाएं आपकी धीरे धीरे अपने आप ही कम होती चली जाएंगी और आपके मन में एक अलग ही शांति जन्म लेने लगी। ये शांति प्रभु की देन है। ये जो शांति पहले महसूस होती थी उससे बहुत गहरी और बहुत ईश्वरमयी हो गई। पहले आप अपने मन को प्रयत्न से शांत करते थे, पर अब जो शांति आपके जीवन में जन्म लेगी वह आपके आत्मस्वरूप का अपना ही गुण होगी। पहले आपको शांति ढूंढनी पड़ती थी। आप सोचते थे मैं यहाँ बैठूँगा तब मुझे शांति मिलेगी, मंदिर जाऊँगा, गुरुद्वारे जाऊँगा तब शांति मिलेगी, बैठ के साधना करूँगा तब शांति मिलेगी। लेकिन जब आप इतना अपने आप को ईश्वर में रमा लोगे, चलते फिरते ही श्वास श्वास में आप ईश्वर का जाप करोगे, आपकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी, इतनी शांति हो जाएगी कि आपको शांति ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वह स्वतः ही आपके अंदर अपने आप ही जन्म लेगी। और आप अपने आत्मस्वरूप का अपना ही गुण है जो प्रभु के आशीर्वाद से माया की दीवारों को भेद कर उभर आया है। आपके मन में एक अद्भुत धैर्य आ जाएगा। आपके सामने कोई ऐसी घटना आ भी गई जो कष्टदायी हो अथवा किसी का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है, तब भी आप सोचेंगे छोड़ो, क्या करना है। आपके मन में करुणा आ जाएगी और उसको माफ़ कर आप आगे बढ़ जाएंगे। धीरे धीरे आपके मन में उनके प्रति प्रार्थना ही जगेगी, प्रभु उन पर दया करना। धीरे धीरे संगत जी ऐसा होगा कि हमारे मन में सबके लिए, चाहे वो हमारा वैरी ही क्यों ना हो, सबके लिए करुणामय होगी भावना। क्योंकि चाहे किसी ने हमारे साथ गलत भी करा है, हमें अपशब्द भी बोले हैं, तब भी हम यही सोचेंगे छोड़ो ना, क्या करना है, क्यों मन में लगाना है। उसकी सोच है, उसके कर्म है, हम उसको अपने अंदर लेंगे ही नहीं। और हमारा तब भी उसके लिए, हमारे लिए मन से प्रार्थना ही निकलेगी कि गुरु जी, ईश्वर उसको भी सद्बुद्धि दे, उसका भी भला करे। महाभारत का एक और सत्य भी है कि हनुमान जी ध्वजा पर बैठकर अर्जुन की सहायता कर रहे थे और साथ ही साथ कौरवों के सैनिकों को अपनी शक्ति से शिथिल सा कर रहे थे, जिससे वे लड़ाई लड़ ही ना सकें। उन्होंने अर्जुन के रथ के चारों ओर तरफ तरंगों का एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाया था जो उसकी रक्षा कर रहा था। जो भी अस्त्र शस्त्र कौरवों की सेना की तरफ से रथ की तरफ बढ़ते थे, हनुमान जी उन्हें पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देते थे। जो रथ तक पहुंच जाते थे वहां सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाते थे। यह कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन और कृष्ण रथ से जैसे ही नीचे उतरे, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और रथ तहस नहस हो गया। फिर रह गए कृष्ण और अर्जुन आमने सामने। आत्मा अर्जुन है और परमात्मा कृष्ण, और रथ क्या है, हमारा मन का प्रतीक। जब मन खत्म हो जाता है, आत्मा भी मृगमराजिका माया रूपी भ्रम से बनकर मन के संस्कारों के आकर्षण से मुक्त हो जाती है। रथ रूपी मन बिखर गया और मिल गया फिर 5 तत्वों में। यह रथ रूपी मन मतलब कि जो
हमारा जो शरीर है, ये रथ है, ये तो फिर से बिखर गया, फिर 5 तत्वों में लीन हो गया। लेकिन मन ही हमें भ्रम के साथ जोड़ कर रखता था, इसलिए असली कारण है कि भ्रम के बुलावे में जन्मा अहम और अहम, मैं और मेरा, ये समाप्त हो जाता है। अब ओम हनुमते नमः मंत्र से निकली वाली शक्तिशाली तरंगों के माध्यम से हनुमान जी आपको मन के पार, आपके मूल स्वरूप, आपके वास्तविक स्वरूप आत्मा में स्थिर कर देंगे। यह मंत्र एक तरह का विमान है जो आपको भ्रम से जाल से छुड़ा देगा। हनुमान जी आपके मन की तरंगों को उठाकर ईश्वरमय बना देंगे। तब सोहम आपके अंदर खुद ही घटित हो जाएगा। आपका अपनी आत्मा और ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। ईश्वर ने जब हमारी रचना की, तभी उसने ईश्वर तत्व हमारे अंदर रख दिया था, और एक दिन हम आत्मा रूप में जागृत होकर अपने अंदर बैठे ईश्वर तत्व को पहचान लेंगे। हमारे अंदर ईश्वर तो हम जब जन्म लिया था, हम जब माँ के गर्भ में थे, तभी ईश्वर ने डाल दिया था। हमारी आत्मा के रूप में हमारे अंदर ही विराजमान थे। लेकिन जब यह हमारा अंतर से चेतना जागेगी, तब हमारा ये तत्व हम अपने आप ही पहचान लेंगे ईश्वर के तत्व को, कि आत्मा रूप में ईश्वर अंदर है। अब ईश्वर कृपा करके स्वयं ही हमें अपने आप को पूर्ण जागृत करने आए हैं। अब गुरु रूप में ईश्वर हमें स्वयं को जागृत करने आए हैं। माया का सम्मोहन ईश्वर खुद ही तोड़ने आए हैं। ईश्वर ने खुद ही वरदान दिया था कि हम सब आत्माएं एक दिन ईश्वर तत्व के साथ मिलकर बैकुंठ में अमृत पान करेंगी। आज खुद ही ईश्वर हमारे अंदर ज्योत जलाकर हमें ज्योतिर्मय करके वरदान का पात्र बनाने आए हैं। अब आत्मा तत्व ईश्वर तत्व से मिल जाती है, तभी हम आनंदमय जीवन जी सकते हैं। जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिलती है, जब हम अपना कनेक्शन गुरु से बनाते हैं, तभी हमारा जीवन आनंदमय होता है, तभी हम सुखी जीवन जी सकते हैं। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, आपका अतीत चाहे जैसा भी है, आप जब मंत्र जाप का यह पूरा उपाय करेंगे तो इस वरदान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। हजारों करोड़ों वर्षों से कभी कभी ईश्वर ऐसा वरदान देते हैं, अपनी कृपा से हमें इस जीवन में सारे सुख देते हैं, और इस जीवन यात्रा से पूरा होने के बाद जन्म मरण के चक्र से भी हमें मुक्त कर देते हैं। मृत्यु के बाद आपको काल और चित्रगुप्त के पास कर्मों का हिसाब किताब नहीं देना होगा, आप सीधे ईश्वर के बैकुंठ धाम में पहुँचेंगे। ऐसा हमें ईश्वर का वरदान मिलता है जब हम अपने कनेक्शन गुरु जी से जोड़ते हैं, जब हम अपना पूर्ण समर्पण जो हमारे कलयुग के देवता हमारे गुरु जी हैं उनको समर्पित करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य भी जागकर ईश्वरमय हो जाता है। ओम हनुमते नमः का निरंतर जाप करना, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का निरंतर जाप करके हम अपने जीवन बिताने से आपका पृथ्वी लोक का जीवन तो सुख शांति और समृद्धि से भरेगा ही, साथ ही साथ आपकी आगे की यात्रा भी उच्च श्रेणी के ईश्वरी लोकों के सुख और वैभव प्राप्त करते हुए ईश्वर की श्री चरणों में आश्रित हो जाएगी। जब हम अपना निरंतर मंत्र जाप की से अपने जीवन को संवार लेंगे, जब हम अपनी आत्मा को अपने गुरु जी के चरणों में समर्पित करके सभी विकारों से मुक्त करके एक स्वच्छ पवित्र आत्मा बना लेंगे, तो हमारा ये लोक तो सुधरेगा ही सुधरेगा संगत जी, हमारा परलोक भी सुधर जाएगा। तो इसलिए यदि हमें अपने आप को परलोक को सुधारना है, अपना आज का जीवन भी सुखमय बनाना है, अतीत को छोड़ दें, जो हुआ वो निकल गया, लेकिन अपना भविष्य संभालें, अपना वर्तमान संभालें, और अपने अगला जन्म संवारने के लिए, मोक्ष के लिए हम अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी 8:08 पर डबल 8 की ब्लेसिंग के साथ अपने गुरुपा के पावन चरणों में संध्या वेला सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। विपिन एंड सोम्या जी के इस पावन चैनल पर आज थोड़ी लेट हो गई हूँ, गुरुपा माफ करना। गुरुपा की बड़ी रहमत है, बड़ी कृपा है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सबको प्यारी प्यारी राम राम जी। सारी सात संगत जी को नमस्ते। सबको प्यार भरा प्रणाम शुक्राना सबको। सत्संग सुनाने का शुक्राना, सत्संग सुनने का शुक्राना। हर वेले हमारे साथ रहती है ये संगत। ये हमारा सारा प्यारा गुरु परिवार है, जो हमारे दुख सुख में हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमारे सत्संग सुनते हैं, हमारे लिए प्रेयर करते हैं। हमें सत्संगों में ही प्यारे प्यारे जवाब मिल जाते हैं, और बहुत सारे उपाय भी सत्संग में भेज देते हैं। जो हम करते हैं वो गुरु पा के बताए हुए उपाय होते हैं। जैसे नज़र उतारने के लिए बताया था, नमक वारने का सिर पर से 7 बार और पानी में छोड़ दो, ये उपाय बताया था। और और भी बहुत सारे उपाय हैं। 5 लौंग लेके दिए में कपूर के साथ सिर पे वार के उसको मिट्टी के दिए में 7 दिन लगातार जलाना है। ये भी शनिवार मंगलवार या मंगलवार शुरू कर सकते हैं और 7 दिन तक करना है लगातार। जो कि मैं 3 दिन करके फिर मेरा छूट गया है, बीच में फिर से शुरू करूंगी। गुरुपा माफ कर देना गुरु जी। बजरंग बली, आपकी बड़ी बड़ी कृपा है बजरंग बली। कृपा बनाए रखना हनुमान जी, और हमें राम जी से मिलाए रखना गुरु जी। राम भगवान, बजरंग बली सब हमारे गुरुपा के रूप में हमारे साथ आते हैं। सब सबके दर्शन गुरुपा करवा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमें इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेजते हैं और हमारे सारे कष्ट कटवाते हैं, बिना ये सोचे कि मैं मंत्र जाप टाइम पे कर रही हूँ या नहीं, या मैं सत्संग भी टाइम पे कर रही हूँ या नहीं, कितनी बार शुक्राना करती हूँ या नहीं। कई बार भूल चूक हो जाती है, कई बार, बहुत बार तो अमृत वेला सत्संग नहीं हो पाता है। गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं, हमारी इन सब गलतियों को माफ कर देते हैं और कभी भी इन चीज़ों को नहीं सोचते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं। हमारे सारे कष्ट गुरुपा कटवा रहे हैं। जितने भी हमारे जीवन में अभी होली तक का बुरा टाइम गुरुपा ने बताया है और दिन पास हो रहे हैं, और ये सारा टाइम वक्त गुरुपा हमारा अच्छा ही अच्छा करेंगे, ये पक्का विश्वास है। जितना भी बुरा कोई करना चाहे होली तक, सब गुरुपा बैठे हैं, सब उनकी दृष्टि में है, उनके चरणों में मैंने सब कुछ छोड़ दिया है गुरु जी। आप ही देख लेना, आप ही सब ठीक रखना, सबका घर का माहौल ठीक रहे, दहलीज पर कोई भी कुछ करके ना चला जाए, और बाहर भी बच्चों के ऊपर कोई भी औरत काली क्रिया ना कर पाए। जो आप देख रहे हैं और कह भी रहे हैं कि एक चालाक औरत है जो कि बच्चों के ऊपर कर रही है गुरुजी, उसको सब आप देख लो, उसका पलटवार कर दो, उसके ऊपर वापस भेज दो जो भी वो करे, और मेरे बच्चों से दूर रखो गुरुजी। मेरे बच्चों की परेशानियों को खत्म करना, बहुत परेशान रहने लगा है, उसको भी पैसों की चिंता है जो उसने आगे देना है, और जो फंस गया है किसी दोस्त के पास, जो वापस अभी इतनी जल्दी नहीं कर रहा है। वो एक कंपनी के साथ मिला हुआ है, और वो कंपनी के ने बहुत कुछ बेटे को खरीदवा दिया था। लालच तो अपना ही था, बेटे को समझाया था कि शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाना है गुरुजी, लेकिन उसने सोचा नहीं, सब ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत अच्छा दिखाते रहे, और अब उन्होंने एकदम से जो देना था वो देना भी बंद कर दिया हुआ है। जो जितना भी इंटरेस्ट आता था, और जो दुकानें हैं बहुत सारी खरीद ली थी उनके कहने से, वो भी अब कोई भी नहीं बिक रही है, तो बड़ा परेशान है गुरुजी। और आगे भी 1-2 प्लॉट भी इसने खरीद लिए थे जिसकी किश्त भरनी थी आगे, उसके लिए उसको पैसा चाहिए ही चाहिए, जो कि फंस गया है गुरुजी। और आपने ही निकलवाना है गुरुपा, जल्दी से निकलवाओ, आप कह रहे हैं मैं सब कुछ दिलवा दूंगा, मेरे बच्चे की जीत करवा दूंगा, उसे मैं पीछे नहीं रहने दूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कृपा बनाए रखना गुरुपा, आपकी कृपा है। संगत जी, मुझे गुरुपा ने कहा है, बेटा तुझे 10 मिनट मेरे स्वरूप के आगे बिल्कुल शांत होकर, चुप होकर, आंखें बंद करके
10 मिनट मेरे सामने बैठना है और मैं तेरी अपने आप हीलिंग कर दूँगा और ये 10 दिन लगातार करना है। ये मेरा ऑर्डर है और इसे ज़रूर करना है। मेरे सामने शांत होके 10 मिनट तक देखना, आँखें बंद करके बैठना है। तो ये मुझे ज़रूर करना है 10 दिन तक। जय गुरु जी, आप मेरी हीलिंग कर दोगे, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। मेरी सारी बीमारियाँ, स्वास्थ्य, ये हेल्थ जो भी आपको दिख रहा है सब ठीक कर देना। और मेरे मस्तिष्क में भी जो भी लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है, बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होती है। ब्रेन ब्रेन की नसों में, दिमाग की नसों में जो भी टेंशन रहती है, उस सबको ठीक कर देना गुरुजी। सब आप जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका हुक्म है सिर आँखों पे है और ये मेरे अपने फ़ायदे के लिए, मेरी अपनी हेल्थ के लिए, मेरी अपनी शांति के लिए कृपा कर रहे हैं, ताकि मेरा मन शांत रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे ऐसे ही प्यारे प्यारे दर्शन देते रहना गुरुपा। इधर करौली वाले बाबा ने भी कहा है, बेटी क्यों इतनी मायूस है, सब कुछ ठीक होने वाला है। तेरा कुछ भी जश्न मनाने के दिन आने वाले हैं। मैं भी तेरे साथ आके खुद जश्न मनाऊंगा। तू याद रख इस बात को, ये तेरे बाबा का पक्का वादा है। तेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। सब कुछ चंगा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बस सीताराम बोलते रहो, सीताराम सीताराम लिखते रहो। जय खरोली वाले बाबा, शुक्राना आपका भी, लख लख शुक्राना। बजरंगबली का आज आप हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आपने कहा है, वो मैं दिन में जितनी बार मेरे मुंह में आता है वो मैं सुन भी लूंगी, कर भी लूंगी और करती भी हूँ। और मेरा स्वीकार करना, लेकिन भूल चूक हमारे से होती रहती है। कभी हो पाता है, कभी भूल जाते हैं, रेगुलर नहीं होता है, उसके लिए माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मैं रोज़ सुना करूँगी और बोला भी करूँगी बजरंगबली जी का हनुमान चालीसा। और रात को सुंदरकांड सुन के ही सुंदरकांड का पाठ सुन के ही सोती हूँ। ये मेरी काफ़ी साल से आदत है। तो आपने भी मेरी उँगली थामी है, मुझे पकड़ा है। आप सब जानते हैं, मैं बजरंगबली को बचपन से ही बहुत पूजती हूँ। पूजती क्या हूँ, जो भी मतलब मन में है, श्रद्धा है, पूरा विश्वास है। कभी भी उन्होंने हमारा जो भी माँगा है सब दिया है। और कभी-कभी जो भी मैंने मन्नत माँगी हो बजरंगबली के आगे और पूरी ना की हो, तो करौली वाले बाबा और बजरंगबली जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे और पूरी संगत के सामने अपने गुरुपा से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि वो मैं मन्नत पूरी नहीं अगर कर पाई। आपने कहा है कि तूने गलतियाँ की हैं उसकी माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ी मांग रही हूँ। जो जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। आप मुझे माफ़ कर देते हैं, करौली वाले बाबा, आप भी मुझे माफ़ कर देना। बजरंगबली, आप भी मुझे माफ़ कर देना। पितरों से, पूर्वजों से, देवी देवताओं से, सब देवी देवताओं के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ। सब देवी देवता, माता रानी, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ झड्डे वाली, माँ गौरी, माँ पार्वती, सबके सामने बैठ के मैं पाठ कर रही हूँ। सबको नमस्कार कर रही हूँ। सारे देवी देवता मुझे दर्शन देते हैं और माफ़ करना मुझे मेरी गलतियों के लिए। मेरी प्रार्थना, मेरा नमस्कार सब स्वीकार करना, मेरा प्रणाम सब स्वीकार करना और मुझे अपने प्यारे प्यारे चरणों में रखना। गुरुपा 1766 वाला सत्संग मैंने सुन लिया है। बहुत सारे सत्संग पेंडिंग है अभी भी, जो मैंने सुनने हैं, उसके लिए भी हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। कुछ सुन पाती हूँ, कुछ नहीं सुन पाती हूँ, कुछ आधे भी रह जाते हैं, किसी में सो भी जाती हूँ। तो गुरुपा सभी स्वीकार करना, जैसा जैसा जो भी मैं कर रही हूँ, जितना भी हो सकता है उसको आप स्वीकार करते हैं और हमें अपनी बहुत प्यारी बच्ची समझकर आप माफ़ करते हैं। और आप बहुत प्यारे पिता हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है गुरुजी, बहुत बड़े दिल वाले हो गुरुपा। मेरी हर तरफ से आप रक्षा करते हैं, मेरे रक्षा कवच हैं, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं, हर वक़्त मेरे साथ रहते हैं, कभी मेरे को रोने नहीं देते हैं, हर वक़्त हमारे आँसू पोंछते हैं, कभी हमें दुखी नहीं देख सकते हैं, हर वक़्त हमारे दुःख दूर करते हैं, कभी हमें निराश, उदास नहीं होने देते हैं, हर पल अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग भेज के
हमें हँसाते हैं, रोते हुए को हँसा देते हैं। आपका हँसता हुआ चेहरा देख के हँसना आ जाता है गुरुपा, और आप हमें बहुत ही लाड देते हो, दुलार देते हो। अपने पिता से ज़्यादा आपने प्यार दिया है गुरुजी। इस प्यार का मैं उतराना कभी भी नहीं उतार सकती, लाख बारी भी शुकराना करूँ तो भी नहीं उतार सकती हूँ। शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी, शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना है गुरुपा। सत्संग करते टाइम जो भी आप बुलवा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं याद रहता है। बाकी बहुत अच्छे-अच्छे ब्लेसिंग्स आते हैं, लेकिन सारे याद नहीं रहते हैं गुरुपा। सबके लिए, उन सब के लिए जितनी भी झोलियाँ भरते हो, जितने भी ब्लेसिंग्स भेजते हो, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबके लिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों को कोई कष्ट नहीं आने दोगे, आप कहते हो। वो मेरी देख-रेख में हैं, वो बहुत ऊँचाइयों तक पहुँचेंगे, वो अपनी मंज़िल को ज़रूर पा लेंगे, और कभी मैं उन्हें हारने नहीं दूँगा। उनको उनका पैसा भी दिलवा के रहूँगा, सब कुछ आप कहते हो गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना। और वही वहीं से आएगा जहाँ से तुझे उम्मीद है, या जो जहाँ से जो बंद पड़े हुए रास्ते वहीं से आएगा, ये आपने कहा है। तो गुरुपा लख लख शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। झोलियां भरते रहना, मेहर करते रहना, सिर पे हमेशा आपकी कृपा का हाथ रहे, आपकी नियामतें मिलती रहें। बहुत नियामतें करते हो गुरुजी, बहुत झोलियाँ भरते हो। वाणी में शुद्धता दो, मिठास दो, कृपा भरो। वचन आपके द्वारा जीवा पे बहुत सारे प्यारे-प्यारे शब्द आया करे। सत्संग के लिए बहुत प्यारा सत्संग कराया करो। उसके लिए मैं अरदास करती हूँ गुरुजी, माँगती हूँ आपसे कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ करे। मैं बहुत अच्छा सत्संग सुनाया करूँ जो किसी के काम आए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके मोर के आवाज़ के दर्शन देने के लिए बहुत बार आए हैं इन दिनों में, 2-4 दिनों में। मोर की आवाज़ जिससे लगा, आज भी गुरुपा आपने कहा था कि मैं आज तेरे घर आऊँगा, तू मुझे पहचान लेना। मुझे नहीं पता चला गुरुजी, आप अगर अभी भी कहीं आ जाएँगे तो मैं देखूँगी गुरुपा। सारा पूरा घर तो बंद ही रहता है, बस एक मेन डोर ही खुलता है, वो भी कभी-कभी जब बेल बजती है तो खोलते हैं गुरुजी। आप इधर से भी आ सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो, किसी रूप में भी दर्शन दे सकते हो गुरुजी। मैं अगर तो कबूतरों के रूप में आप आए हैं, तो मेरे घर में आप एक कबूतर के रूप में आज आए हैं। ये कबूतर मेरी बालकनी में बैठे हुए हैं, मिले हैं मुझे आज। आपका लख-लख शुक्राना है गुरुपा। और जोत में आप आए हैं तो उसके लिए भी लख-लख शुक्राना है गुरुजी। ओम के रूप में भी अगर आप आए हैं तो उसके लिए भी लख-लख शुक्राना है। आप तो किसी रूप में भी मुझे दर्शन दे जाओगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। मैं जोत को भी बड़े ध्यान से देख रही थी, बहुत सुंदर फूल उसके अंदर बना हुआ है, तो आप फूल के रूप में भी आ सकते हो गुरुजी। आप मेरी हँसी के रूप में भी आ सकते हो गुरुजी। मेरे को प्यार करने के लिए भी, सिर पे हाथ रखने के लिए भी आ सकते हो। मेरे मोर पंख में भी आ सकते हो गुरुजी, जो कभी-कभी हिलता है गुरुजी। और 3 लाइटें जो लगातार जलती रहती हैं, बाकी सारी पूरी लड़ी बंद है। मुझे ये हैरानी होती है कि पूरी लड़ी नहीं जल रही है, सिर्फ़ आपके मोर पंख पे 3 जो बल्ब हैं, वो लगातार जल रहे हैं। उसी खराब लड़ी की 3 बल्ब जल रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है गुरुजी। तो आप हमेशा मेरे मंदिर में विराजमान हैं ही हैं। ये मुझे बहुत ही हैरान करती हैं ये 3 लाइटें। पहले 5-6 जलती थी, हो सकता है पीछे हैं, आपके पीछे आपके स्वरूप के पीछे हैं। तो 3 तो बिल्कुल साफ मोरपंख है, उसके ऊपर 3 हैं, और बाकी पूरी लड़ी बंद पड़ी हुई है, ये हमेशा जलती हैं। ये आप इसके रूप में भी मुझे दर्शन देते हो रोज़ गुरुजी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। यहीं विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओम शम शनेश्चराय नमः, ओम जय शम गुरु जी, शनेश्चराय शुक्राना नमः। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं हिमाचल से गुरु जी की पुत्री बोल रही हूँ। मैं सोमिया और विपन, सोमिया आंटी और विपन अंकल जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और आज शनिवार है और 7 7 बज के 7
बजे के 13 मिनट हो गए हैं। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फरवरी फरवरी आज 21 फरवरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का आज आदेश था कि पुत्र जल्दी से शुक्राना सत्संग कर। आज मैंने तेरे शरीर की सारी बीमारियों को काटना है और तेरे घर में बरकत और शांति, पैसे की कमी दूर करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे गुरु जी हर टाइम हर पल अपने बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि है पर गुरु जी हर बच्चे का ध्यान रखते हैं। हर बच्चे का ध्यान रखते हैं और अपने बच्चे पर कोई भी संकट नहीं आने देते हैं। आज मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही, सुबह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो गुरु जी के उनके आदेश के मुताबिक मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और गुरु जी, मैं 2-4 दिन पहले यमुनानगर गई थी। वहाँ पर मेरी भाभी की डेथ हो गई, पर रास्ते में गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। एंजल नंबर से ब्लेस किया, 777 666 और 888448 4846 और गुरुजी की गाड़ी भी रास्ते में हमें मिली। गुरुजी ने अपनी गाड़ी से भी हमें ब्लेस किया और गुरुजी की गाड़ी पर खूब बड़ा त्रिशूल बना हुआ था, उस पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। जय गुरुजी ने हमें रास्ते भर में ब्लेस किया खूब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना ही थोड़ा है। गुरुजी अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं, उन पर कोई भी आँच नहीं आने देते हैं। पति अंकल का भी बहुत ध्यान रखते हैं। पति अंकल की तरफ से भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटे के बारे में बहुत सत्संग सुनाते हैं। बेटे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बस गुरुजी, बहू के लिए एक अरदास है, बस वो मेरी जल्दी से पूरी कर दो गुरुजी। मैं आपसे जो गलती होगी ही है गुरुजी, जो हमसे मेरे परिवार से जो भी गलती हो गुरुजी, मैं आपके चरणों में पढ़कर चरणों में पढ़कर कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब आप हमारे इतने संकट काटते हो गुरुजी, आप मेरी अरदास भी पूरी कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने तो गुरुजी के ऊपर अपनी भागडोरी छोड़ रखी है परिवार की। गुरुजी अपने आप ही देखेंगे मेरे परिवार को। और गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता। प्राची ने विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी, आपके परिवार को गुरु जी खूब ब्लेस करें और संगत जी को भी सारी संगत जी को भी, जो मेरा परिवार है उनको भी खूब ब्लेस करें। किसी पर भी जरा भी कष्ट ना आने दें, सबका कल्याण करें गुरु जी। हमारे परिवार पर मेरे बच्चों पर गुरु जी अपनी छत्र छाया रखें और अपना हाथ हमेशा हमारे परिवार के सिर पर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। शनिवार के संध्या बेला का 21 तारीख 6:08 पे आपके शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है गुरु पिता। आपके मंत्र द्वारा विपिन जी के, सोम्या जी के चैनल पे स्वीकार करें प्रभु। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। हे प्रभु, मैं आपसे कोटिन क्षमा मांगती हूँ गुरु जी। आज मुझसे उस औरत से बात कही हो गया गुरुपा, इसके लिए अपने बेटी को क्षमा करिएगा प्रभु, माफ करिएगा गुरुपा, माफ करिएगा। मैं बर्दाश्त करना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया गुरु जी, मुँह से निकल गया, बात कही हो ही गया गुरु जी। कृपा करो प्रभु, क्षमा कर दो अपनी बेटी को प्रभु। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ लेकिन आज पता नहीं कैसे शनि ने
करवा दिया कल है गुरुजी। गुरुजी माफ़ करिएगा, आपकी बेटी बता दे रही है गुरुजी, इसके लिए क्षमा करिएगा प्रभु। वो औरत कह रही है, झूठ बोल रही है गुरुपा कि भगवान देखेंगे, भगवान देखेंगे। हम कहें भगवान ही तो देखे हैं जो तुम्हें तुम्हारे बारे में बताए हैं। नहीं, हम तो बेवकूफ़ थे, पागल थे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन गुरुजी आपने ही सब कुछ हमको दिखाया, बताया, तभी मैं जाने गुरुजी। इसके लिए कोटिन क्षमा प्रभु। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना अपनी बेटी को सब दिखाने के लिए, बताने के लिए प्रभु। आप आपकी बेटी एकदम एक नंबर की मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ़ है प्रभु, छल्ली है। माफ़ कर दो अपनी बेटी को प्रभु, माफ़ कर दो। हे गुरु पिता, हे परम पिता, हम तो जान ही रहे हो सबके यहाँ शादी हो रहा है गुरुपा। हमारे बच्चे से छोटे छोटे लड़कों का शादी हो गया, लड़कियों का शादी हो गया प्रभु। सब लोग बच्चे से पूछ रहा है तुम्हारा शादी तुम्हारी मम्मी नहीं कर रही है प्रभु। बच्चे के मन में भी हमारे प्रति घृणा हो गया है कि मम्मी शादी नहीं कर रही है प्रभु। 30 साल का हो गया गुरुपा, कृपा करो अपने बेटे पर। आपका बेटा है गुरुपा, आपका बेटा है, मेरा तो कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ आपका है प्रभु। गुरुपा उस बच्चे पर कृपा करो, दया करो प्रभु। कौन सा ऐसा ग्रहण दोनों बेटों पे लग गया है प्रभु कि इन लोग का करियर कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है गुरुपा। जहाँ का तहाँ रुका हुआ है, हमेशा बच्चे भी टेंशन में रहते हैं। हम क्या करें गुरुपा, हम कैसे क्या करें। जितना हमको पूजा पाठ करना रहता है करते हैं गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे दयानिधे, जैसे हाथ पकड़े हो पार लगा दो प्रभु, पार लगा दो। बच्चे भी हमसे नफरत करते हैं, छोटा वाला नफरत करता है कि मेरी शादी नहीं करी। कैसे करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। जिससे कहते हैं उल्टा सीधा शादी बताता है, कोई बढ़िया शादी बता ही नहीं रहा है गुरुपा। आप तो बोले थे कि मैं अपने बच्चे का शादी करूंगा, कब करोगे प्रभु, कब। हमको भी समाज में मुंह दिखाना लायक तो छोड़िए गुरुपा, हम कैसे अपना चेहरा दिखाएं। क्या करूं, सब लोग यही कह रहा है अपने बच्चे की शादी नहीं कर रही है। जो दुश्मन बांध रखे हैं सब कुछ, वो खुद सबसे घूम घूम कर रहा है कि अपने बच्चे की शादी नहीं कर रही। जो वो खुद किया है वही शादी को रोका भी है। प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु, कृपा करो, दया करो। अपनी बच्ची पर कृपा करे, दयानिधे। जैसे आप अपने बच्चों का दुखी चेहरा नहीं देख पाते, कैसे एक माँ खुश रह सकती है प्रभु। जब उसका बच्चा खुश नहीं रहेगा तो माँ कैसे खुश रहेगी प्रभु। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हम नहीं जानते हमारा बच्चों का क्या कर्म है। आप तो सब जानते हो और सब चीज का निवारण कर देते हो प्रभु। हमको भी इस दलदल से निकालो प्रभु, दलदल से निकालो। कब तक हम इसी में जूझते रहेंगे प्रभु, घुट घुट के मरते रहेंगे, कब तक जूझते रहेंगे प्रभु। थक चुकी हूँ इस जिंदगी से मैं कृपा, थक चुकी। लख लख शुक्राना कृपा, लख लख शुक्राना। क्षमा करिएगा प्रभु, जो कुछ गलती बोल दी होंगी तो माफ करिएगा। विपिन जी, सौम्या जी, आप लोग भी माफ करिएगा। क्या करूं, मैं भी थक गई। गुरु जी से अरदास लगाते लगाते थक गई। जिंदगी जहाँ का तहाँ रुका है, बच्चों का, मेरा, सबका, कुछ भी आगे नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी, सौम्या जी का शुक्राना, जो हम लोग का संदेश गुरु पिता के चरणों तक पहुंचाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी और सौम्या जी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना, सर्वदा भला करना मालिक मेरे, सबका भला करना।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना।